शकुंतला एक सुंदर और सरल वन कन्या थी जिसे आर्षि कण्व ने गोद लिया था। वह महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, लेकिन बचपन में ही उसकी मां उसे वन में छोड़कर चली गई थी। आर्षि कण्व के आश्रम में वह बड़ी हुई, जहां उसने सादा और साधारण जीवन जिया। उसकी सुंदरता, पवित्रता और उसके हृदय की कोमलता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्मंत शिकार करते हुए उस वन में पहुंचे जहां आर्षि कण्व का आश्रम था। वहां उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। शकुंतला ने भी दुष्मंत को देखा और दोनों के बीच प्रथम दृष्टि में प्रेम हो गया। उन्होंने कुछ समय एक साथ बिताया और धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा हो गया। दुष्मंत ने शकुंतला से विवाह का वादा किया और एक अंगूठी देकर यह निशानी दी कि जब भी शकुंतला उसे दिखाएगी, वह तुरंत उसे पहचान लेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और दुष्मंत ने लौटने का वादा करते हुए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। दुष्मंत के जाने के बाद शकुंतला के दिल में उसके वियोग का दर्द गहराता गया। उसके प्रेम का इंतजार और उसकी अनुपस्थिति उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। एक दिन आर्षि दुर्वासा उसके आश्रम आए, लेकिन शकुंतला दुष्मंत के ख्यालों में खोई हुई थी और उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पाई। इससे क्रोधित होकर आर्षि दुर्वासा ने उसे श्राप दिया कि वह जिस प्रेमी के लिए तड़प रही है, वह उसे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला के होश उड़ गए और उसने आर्षि से क्षमा याचना की। दयालु होकर दुर्वासा ने कहा कि यदि दुष्मंत को कोई निशानी दिखाई जाएगी तो उसकी यादें लौट आएंगी। शकुंतला ने हिम्मत जुटाई और अपने पति से मिलने के लिए हस्तिनापुर का रुख किया। उसने सोचा कि दुष्मंत उसे देखकर बहुत खुश होगा और उसे अपने साथ महल ले जाएगा। लेकिन रास्ते में एक नदी में स्नान करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। जब वह दरबार में पहुंची और दुष्मंत से अपना परिचय दिया तो दुष्मंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने उसे उनकी गंधर्व विवाह और प्रेम के बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन श्राप के कारण दुष्मंत की स्मृति धूमिल हो चुकी थी। दुष्मंत ने शकुंतला को झूठा और धोखेबाज समझा और दरबार से निकल जाने का आदेश दिया। शकुंतला का दिल टूट गया और वह अपमानित होकर जंगल लौट गई। शकुंतला ने वन में अपने पुत्र भरत को जन्म दिया और उसके साथ अकेले जीवन बिताने लगी। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं, लेकिन अपने पुत्र को पालने में वह अपना सारा दुख भूलने की कोशिश कर। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वह अंगूठी मिली जिसे दुष्मंत ने शकुंतला को दिया था। मछुआरा उस अंगूठी को दुष्मंत के पास ले गया। अंगूठी देखते ही दुष्मंत की स्मृतियां लौट आईं और उसे अपना वादा, प्रेम और वह गंधर्व विवाह याद आ गया। वह अपने कृत्य पर पछताया और तुरंत शकुंतला को ढूंढने के लिए वन में गया। वन में जाकर दुष्मंत ने देखा कि शकुंतला अपने पुत्र के साथ अकेले जीवन बिता रही है। उसे देखते ही दुष्मंत ने उसे गले लगा लिया और अपने सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम और वियोग की पीड़ा को महसूस किया। शकुंतला ने अपने हृदय की चोटों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति को क्षमा कर दिया। शकुंतला और दुष्मंत ने अपने पुत्र भरत के साथ फिर से नया जीवन शुरू किया। इस बार उनके प्रेम में कोई शक और कोई दूरी नहीं थी। उनका पुनर्मिलन दर्द और पीड़ा से भरी एक यात्रा के बाद हुआ था, जिसने उन्हें सच्चे प्रेम का अर्थ सिखा दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कभी हार नहीं होती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। दुख और दर्द के बाद ही सच्चे प्रेम की असली पहचान होती है।